हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव विद अम्बेस एकेडमी पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे योगांतर अनुपात नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आइए देखते हैं फटाफट क्या होता है ये नियम। इस नियम के अनुसार कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं। यदि दो अनुपात या दो बटा आपस में दिए हुए हैं, जैसे दिया है यदि A/B बराबर C/D, यदि इतना दिया हुआ है A/B बराबर C/D, तो योगांतर अनुपात का नियम कहता है तो कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग बटा इन दोनों का अंतर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि A/B बराबर C/D है तो क्या होगा, A प्लस बी, इनका ऊपर का जोड़ बटा इनका आपस में घटाना, A माइनस बी, ये आपस में इनके आपस के जोड़ यानी कि C प्लस डी बटा इनके आपस के घटाना, ये आपस में भी बराबर होगा। यानी कि अगर A/B बराबर C/D दिया हुआ है तो अंश और हर का योगफल बटा अंश और हर का अंतर वही इस तरफ भी होगा, दाहिने पक्ष में इन दोनों का योगफल बटा इन दोनों का अंतर, ये आपस में बराबर होंगे। ये दोनों के लिए सही है। ये अगर दिया हुआ है तो यहां से ये भी हो सकता है, या अगर ये दिया हुआ है तो यहां से हम ये भी कर सकते हैं। यानी कि अगर दिया है A प्लस बी बटा A माइनस बी बराबर C प्लस डी अपान C माइनस डी, अगर दिया हुआ है तो यहां से हम कह सकते हैं कि A अपान बी बराबर C अपान डी, दोनों चीजों पे लागू होगा। ये रिवर्सिबल होता है। अगर ये दिया हुआ है तो हम इससे ये कर सकते हैं, अगर ये दिया हुआ है तो इससे हम ये करके भी अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका नियम होता है, यही हमारा योगांतर अनुपात का नियम है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से और देखते हैं। जैसे अगर दे दिया A प्लस बी बटा A माइनस बी बराबर x बटा y, A प्लस बी अपान A माइनस बी इक्वल टू x अपान y। तो योगांतर अनुपात के नियमानुसार क्या है, ऊपर योगफल है, नीचे अंतर है। इधर क्या है, इधर सिर्फ क्या दिया हुआ है, बटा के रूप में दिया हुआ है x बटा y। तो योगांतर अनुपात के नियमानुसार क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, वही क्या है, माइनस में है। तो क्या होगा, ये A बटा बी बराबर, अब इन दोनों का योगफल हो जाएगा, इन दोनों का योगफल, यानी कि क्या होगा, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर A प्लस बी अपान A माइनस बी बराबर x बटा वाई है तो यहां से A बटा बी बराबर x प्लस वाई अपान x माइनस वाई भी होगा। ये दोनों के लिए सही होगा। या हम कह सकते हैं A बटा बी बराबर x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, A प्लस बी बटा A माइनस बी बराबर x बटा वाई, ये इसके लिए भी सही होगा। ये इसी से आता है। अब आइए हम देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। A प्लस बी अपान A माइनस बी इक्वल टू 7/4। अब क्या है, यहां पे ऊपर देखिए क्या है, दोनों का प्लस है और वही दोनों संख्याएं क्या है, आप नीचे क्या है, माइनस में, बराबर दिया है 7/4। अब देखिए देखते हम क्या कहेंगे, यहां पे योगांतर अनुपात लगेगा, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, क्योंकि यहां पे ऊपर प्लस है, वही क्या है, नीचे माइनस में है। तो सीधा अगर हम करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं, A प्लस बी अपान A माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, A बटा बी हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस बटा दोनों का माइनस, यानी कि 7 धन 4 बटा 7 माइनस 4, क्या हो जाएगा, 7 4 11, 11 बटा 7 में 4 घटाएंगे 3, तो A बटा बी की वैल्यू क्या आएगी, 11/3 आएगी। क्लियर है यहां तक। अगर आपको अगर देखना है तो इसको हम थोड़ा सा बेसिक भी आपको दिखा देते हैं। क्या दिया यहां पे, A प्लस बी अपान A माइनस बी दिया है, A प्लस बी अपान A माइनस बी बराबर 7/4 दिया है। अब योगांतर अनुपात कहता है कि अगर क्या है, एक संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे है, तो क्या होगा, एक बार ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। तो अगर ऊपर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस A माइनस बी, यानी कि नीचे ऊपर वाली संख्या धन नीचे वाली संख्या बटा, अब ऊपर वाली संख्या A प्लस बी माइनस नीचे वाली संख्या, माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस बी बराबर
यहां क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या प्लस नीचे वाली संख्या बटा ऊपर वाली संख्या माइनस नीचे वाली संख्या। यहां से ये चीज हो गया। अब देखिए क्या कटेगा, यहाँ पे प्लस बी है, माइनस बी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यहां से क्या हो जाएगा, ए धन ए 2 ए हो जाएगा, 2a बटा बी धन बी क्या हो जाएगा, 2b बराबर 7 4 11 बटा 3। यहां से क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा आपस में, यहां से a बटा b बराबर 11 बटा 3। यहां से ये चीज आएगी। लेकिन यहां पे हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा हम यहीं पे कह देंगे कि दोनों संख्या यहाँ पे क्या है, प्लस में, यहाँ पे माइनस में, सीधा a अपॉन बी इक्वल टू दोनों का प्लस अपॉन दोनों का माइनस। इस तरह से हम करके यहाँ पे निकाल लेंगे। यहां पे वही चीज दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 11 बटा 5। हम देखते तुरंत कह देंगे क्या होगा, a अपॉन बी क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, 11 धन 5 बटा 11 माइनस 5, दोनों का प्लस बटा दोनों का माइनस। a बटा b बराबर, अब क्या होगा, 11 5 16, घटाएं कितना हो जाएगा, 6, कितना आ गया, 16 बटा 6, कट रहा है इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 3 6, कितना आया, a बटा b बराबर 8 बटा टी। कितना आ गया, a बटा b बराबर 8 बटा 3। क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमें बस ध्यान देना है कि दोनों संख्याएं क्या सेम है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे भी क्या है, a और b है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये हमें ध्यान देना है बस। बाकी उसके बाद एक लाइन में आप कर लेंगे, सीधा आप यहीं पे करेंगे 11 5 16 बटा 11 से 5 घटाएंगे 6। ये तो मैंने दिखाने के लिए किया है, सीधा आप यहीं स्टेप पे अपना एक ही लाइन में कर लेंगे। 3a धन 2b बटा 3a माइनस 2b बराबर 7 बटा 5। अब देखिए एक बार आप दिमाग लगाइए, क्या यहां पे योगांतर अनुपात लगेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, क्या देख लग रहा है, यहां पे क्या है, 3a धन 2b है। अब देखिए यहां पे a प्लस b नहीं है या x प्लस y नहीं है, यहां पे क्या है, 3a है, यहां पे 2b है। तो एक बार आप दिमाग में लगाइए, सोचिए कि क्या यहां पे लग सकता है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल यहां पे लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए 3a धन 2b जो संख्या यहां पे है और जो संख्या यहां पे है, दोनों एक बार क्या है, ऊपर प्लस है, वही संख्या देखिए सेम नीचे है, किसके साथ है, माइनस के साथ है, ऊपर प्लस के साथ है, नीचे माइनस के साथ है, तो हम कहेंगे बिल्कुल लगेगा यहाँ पे योगांतर अनुपात यहाँ पे हम लगा देंगे, आंख मूंद के लगाएंगे। हमें सिर्फ यही देख लेना है कि क्या है, दोनों संख्याएं ऊपर नीचे सेम है और उनके बीच में सिर्फ चिन्ह का अंतर, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। क्या होगा यहाँ पे, तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, यानी कि 3a बटा 2b। हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बस लिख देना है क्या, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, यानी कि 3a बटा 2b बराबर क्या हो जाएगा, 7 धन 5 बटा 7 माइनस 5, a प्लस बी बटा a माइनस बी। क्या हो जाएगा यहां से, 3a बटा 2b बराबर 7 5 12, यहां पे 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। कट रहा है उसको काट देंगे, यहां पे ये इससे कट गया, यहां पे 3 चौक 12। क्या आ गया यहां से, a बटा b बराबर 4 बटा 1। क्या आ गया, a बटा b बराबर 4 बटा 1। अब सोचिए अगर हमें ये नहीं पता होता, अगर हमें योगांतर अनुपात नहीं पता होता तो हम क्या करते, हम यही करते कि इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते। अगर हमसे a अपॉन b की अगर वैल्यू पूछता कि a अपॉन b का रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करते, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस गुणा करके तब उसके बाद हम उसको सॉल्व करते, तब सॉल्व करके हमें a बटा b की वैल्यू यहां से आती। और अगर हमें ये पता है योगांतर अनुपात, हम 2 लाइन में अपना आंसर यहां पे निकाल लेंगे। अगला क्या दिया है, x प्लस रूट 3 अपान x माइनस रूट 3 बराबर 4 बटा 1। वही सेम चीज इसमें भी है, दोनों संख्या ऊपर प्लस में है, वही चीज माइनस में है। हम आंख मूंद के क्या लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, यानी कि x बटा रूट 3 बराबर 4 धन 1
बटा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x बटा √3 बराबर कितना होगा, 4 1 5, यहां पे 4 में से घटाएंगे 3। अब देखिए यहां पे √3 है, यहां पे 3 है। अब 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3 होगा। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 बटा √3 गुणे √3 लिख सकते हैं इसको। अब क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, तो x बटा 1 यानी कि x बराबर क्या आया, 5 बटा √3। एग्जाम में आ जाता है, इस तरह से दिए रहेगा, हमसे पूछ लेगा कि x का मान क्या होगा। तो इस तरह से हम योगांतर अनुपात लगा के सेकंडों में अपना ज्यादा ज्यादा 15 से 20 सेकंड में अपना उत्तर हम निकाल सकते हैं। आइए कुछ कॉम्पिटिटिव प्रश्नों को हम देखते हैं, वहां से और हमारी क्लियरिटी बढ़ेगी। यह दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कंपटीशन का प्रश्न है, सेम वही योगांतर अनुपात यहां पे अप्लाई होगा, लेकिन क्या दिया, यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ, कथन दिया हुआ है, उसको हमें समझ के हमें योगांतर अनुपात अप्लाई करके इसको सॉल्व करना होगा। बाकी दूसरे विध से भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वहां पे लेंदी होगा। क्या दिया यहां पे, करंट संख्याओं के बीच का अंतर, हम मान लेते हैं कि क्या है, दोनों संख्याएं, संख्या क्या है, दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं क्या है, ए और बी है। संख्याएं क्या है, ए और बी, या एक्स और वाई, कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या करा, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, अंतर क्या होगा, ए माइनस बी। अब अंतर मतलब क्या होगा, ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा, यही होगा ना, हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। इनके बीच का अंतर इनके योग का 20% है। क्या करा, इनके योग का 20%, यानी कि जो इनका योग होगा किसका, इन दोनों संख्याओं का, ए और बी का, इसका क्या है, 20% है। जैसा क्वेश्चन करा है वैसा ही हम करेंगे। क्या है इसका, 20%, यानी कि 20/100। ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी गुणे 20/100। अब क्या करा है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि ए अनुपाते बी क्या होगा। यहां पे क्या है, ए प्लस बी है, इधर क्या है, ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले लेंगे, यानी कि ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, यहां से ये ऊपर आ जाएगा, 100/20 बराबर ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। क्या होगा यहां से, 20 1 20, 20 पंजे 100। अब देखिए ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर 5/1, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 5/1। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर तिरछा इसको हम सॉल्व करें क्रॉस गुणा करके, तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आएगा रिजल्ट हमारा वही, लेकिन क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें योगांतर अनुपात पता है, सीधा हम कहेंगे कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, दोनों संख्याएं सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ए बटा बी बराबर, यहां से क्या हो जाएगा, 5 1 6 बटा 5 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कटेगा, इसको काट देंगे हम, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया, बराबर 3/2, यानी कि ए अनुपाते बी बराबर कितना आया, 3/2। देखिए यहां से उसके बाद एक लाइन में आपका उत्तर आ गया यहीं से कि ए अपान बी बराबर 3/2, यानी कि ए अनुपाते बी बराबर 3/2। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। यही आसानी होती है, अगर हमें रूल पता है हम सेकंडों में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करके उसके बाद तब ए बटा बी की वैल्यू निकालेंगे। कितना भी जल्दी करेंगे, आपको 40 से 50 सेकंड लग ही जाएगा इसको सॉल्व करने में, और यहाँ पे इसकी सहायता से ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। सुनैना और रंजन के पास कुल राशि 23 रुपए है और उनकी राशि का अंतर 7 रुपए है, तो दोनों के पास जो राशि है उसका अनुपात क्या होगा। सोचिए एक बार इसको कैसे हम लगा सकते हैं। अब देखिए इनके पास जो कुल राशि है वो दिया है 23 रुपए, यानी कि दोनों का योगफल दिया हुआ है, सुनैना और
रंजन के पास जो पैसे हैं उनका योगफल दिया है कितना, 23 रुपए है, और उनके बीच जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, उनका अंतर कितना दिया है, 7 रुपए है। अब कहा है कि उनके राशि का अनुपात क्या होगा, उनके पास जो रुपए हैं उनका अनुपात क्या होगा। यहां पे दिया है सुनैना और रंजन, इनके पास कुल कितना दिया है, 23 रुपए दिया है। और क्या दिया है, इनकी राशि का अंतर, यानी कि सुनैना और जो राशि है रंजन है, इनके बीच का अंतर कितना है, 7 रुपए है। अब इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों को हम सॉल्व करके यहाँ पे सुनैना और रंजन के पास जो रुपए हैं वो निकाल लेंगे हम, फिर उनका आपस में अनुपात निकालेंगे। ये तो वो तरीका है। दूसरा तरीका जो स्मार्ट तरीका है, हम देखते ही बता देंगे कि यहाँ पे क्या है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, दोनों क्या है, सेम है। एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को हम क्या करेंगे, बटा के रूप में लिख के हम सीधा यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, योगांतर अनुपात सीधा हम लगा देंगे, जो स्मार्ट तरीका है। आइए हम वही करते हैं। क्या हो जाएगा, यस प्लस आर, सुनैना प्लस रंजन बटा यस माइनस आर, ये बराबर कितना हो जाएगा, 23 बटा 7। कितना हो जाएगा, 23 बटा 7। तो यहां से क्या हो जाएगा, योगांतर अनुपात से यस बटा आर बराबर, जोड़न कितना हो जाएगा, 23 7 30 बटा घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, 23 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा। अब सुनैना के पास कितना है, 30 रुपए है, और रंजन के पास कितना है, 16 रुपए है। अब हमसे पूछ रहा है इनका अनुपात, इनका अनुपात पूछ रहा है, इसको काट देंगे हम, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 काटेंगे, यहाँ 15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो यस अनुपाते आर बराबर कितना हो जाएगा, 15 अनुपाते 8। कितना आ गया, 15 अनुपाते 8। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन। अगर हमसे अलग अलग रुपए पूछता है, सुनैना के पास कितने रुपए हैं, रंजन के पास कितने रुपए हैं, हम बता देते हैं यहाँ से कितना है, 30 रुपए, यहाँ पे 16 रुपए। लेकिन हमसे अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या होता है, कट के आता है, तो काट के हमने कितना निकाले यहाँ पे, 15 अनुपाते 8। अब यही अगर आप दोनों को सॉल्व करते तो क्या होता, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन क्या होता है, लंबा हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है, थोड़ा सा हमारा समय ज्यादा लग जाता है। तो जो तरीके होते हैं, जो मेथड होते हैं, जो नियम होते हैं, ऐसे ही हमारा समय बचाते हैं। बस थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें हमारे कमांड पे आ जाएंगी, अपने आप क्या होंगी, वो दिखने लगेंगी, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है अपने आप वो दिखने लगता है। क्लियर है, आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, कहीं कोई डाउट है, आप कमेंट करिए, हम बताएंगे वहां पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।